राजस्थान में ही कुछ नेता जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज के इस विसल ब्लोअर कॉन्क्लेव हेतु आप सभी का स्वागत है। आज का उद्देश्य जो था वो प्रिवेंटिव विजिलेंस का था। हेल्पलाइन पर कार्रवाई हेतु विजिलेंस विभाग द्वारा प्रेषित कर दिया गया। 10/64 पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए द्वारा अब तक 10 व्यक्तियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है। ये 10/64 के उद्घाटन के पश्चात की बात है। अधिष्ठान द्वारा कुल 644 मामलों में विभिन्न कार्रवाइयां जैसे इंटेलिजेंस कलेक्शन, ओपन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन की जा रही हैं। विसल ब्लोअर्स की जागरूकता के कारण ही 10/64 की सफलता सुनिश्चित हो पाई है। 10/64 के फ्यूचर पर्सपेक्टिव पर एवं विसल ब्लोअर पर अपने विचार रखने हेतु मैं निदेशक सतर्कता महोदय श्री अमित सिन्हा सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी महोदय, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी महोदय, एडीजी एडमिन साहब, एडीजी प्रोसिक्यूशन साहब, उपस्थित विभागों से आए हुए मुख्य सतर्कता के अधिकारीगण, लॉ कॉलेज के प्रतिनिधियों, हमारे विसल ब्लोअर्स बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, सतर्कता विभाग के हमारे साथियों, आज के इस विसल ब्लोअर कॉन्क्लेव हेतु आप सभी का स्वागत है। आज का उद्देश्य जो था वो प्रिवेंटिव विजिलेंस का था। इसमें हम लोगों ने सतर्कता तमाम डिपार्टमेंट्स के जो मुख्य सतर्कता अधिकारी उनको बुलाया, उनके समक्ष पीसी एक्ट के प्रेजेंटली क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या नवीनीकरण हुई है, उसके बारे में बात की। विसल ब्लोअर एक्ट जो 2014 में पास हुआ उसके बारे में बात की। साथ में सीबीआई से भी एक प्रेजेंटेशन हुआ कि केंद्रीय कर्मियों के विरुद्ध अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर कैसी कार्रवाई की जाएगी। पिडपी नोटिफिकेशन जो समय समय पे आया, जिसमें कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की बात जहां करते हैं हम और सुरक्षा की बात करते हैं, विसल ब्लोअर सुरक्षा की उसकी बात करते हैं। इनकी जानकारियां देने के लिए समय समय पर जो प्रयास किया गया है। साथ में आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को यह बताना भी चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमें अपने इस कार्य करने में सहयोग किया था उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है, आपके माध्यम से सम्मानित करवाएंगे। मैं आपका आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, क्योंकि आपने जिस तरह से 10/64 का शुभारंभ करवाया था, ये एक हेल्पलाइन थी। एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारी प्रिवेंटिव पुलिसिंग का ये प्रथम अगर कदम इसको मानते हैं हम, क्योंकि जनता के बीच में जो इसका रिकॉर्ड है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है। हम कभी ये नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते उस रिकॉर्ड को कि भाई हमने आज से 3 साल पहले शिकायत की थी, वो शिकायत कहां गई। वो सर, साथ ही मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आपके निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए जिन लोगों की धनराशि काफी लंबे समय से अटकी हुई थी सर, वो धनराशि भी हमने उन लोगों की रिलीज करवाई है। और आपके हाथों 2 लोगों को सर जो उनकी धनराशि है उसका भी चेक वितरण होना है सर। तो इसमें सबसे पहले श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, इनके द्वारा जो करप्शन धनराशि केस में दी गई थी वो रिलीज करवा के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उनको चेक सुपुर्द किया जा रहा है। और दूसरे हमारे जो रिवार्डधारी हैं वो हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी, इनकी भी 10,000 की धनराशि है। इनका 2014 का। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर, ये जो चेक वितरण हुआ है ये 2010 और 2014 में इन्होंने, ये हमारे विसल ब्लोअर थे, इन्होंने 2 ट्रैप करवाए थे, जिनके जो धनराशि थी वो कोर्ट से हमने रिलीज करवाई थी। समाज के वह नागरिक जो विसल ब्लोअर के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे एक्सटर्नल विसल ब्लोअर्स को अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
इंटरनल विसल ब्लोवर का कॉन्सेप्ट दो तरह का है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये जो समाज में रहकर आम जनजीवन जीते हैं और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करवाते हैं, शिकायतें करते हैं, इनको हम एक्सटर्नल विसल ब्लोवर कहते हैं। दूसरे होते हैं इंटरनल विसल ब्लोवर। ये वह होते हैं जो विभाग में रहते हुए, विभाग में कार्य करते हुए, विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के विषय में अपनी आवाज उठाते हैं। विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्षों को शासन के आदेश पर सीवीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह सीवीओस न सिर्फ विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, अपितु अपने विभाग को पारदर्शी बनाने हेतु सतत प्रयासरत भी रहते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमने एक ऐसे ही सीवीओज उनका चयन किया, एक ऐसे ही जिन्होंने अपने विभाग को पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर सतत प्रयास करते रहे हैं, जो अभी भी प्रयासरत हैं। उन्हें आज हम इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित करवाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि कमिश्नर राज्य कर श्री अहमद इकबाल सर को अपने विभाग को पारदर्शी बनाने हेतु किए गए सतत प्रयासों के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारे मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन हेतु अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। स्थिरता पैदा होने वाली है राजस्थान में और यही वजह है कि अब राजस्थान की बारी है। क्या ये डर है? निश्चित रूप से जो बातें प्रताप जी ने कही हो या चाहे अभी जो हमारे ओम प्रकाश सैनी साहब हैं उन्होंने कही, या देश का कोई भी जो जागरूक नागरिक इस देश डेमोक्रेसी के प्रति जो चिंतित है वो यही बातें कहेगा। और ये बातें सिर्फ राजनीतिक आधार पर ये वक्तव्य नहीं। उसके इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे डीजीपी साहब श्री अशोक जी, प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, श्री अभिनव कुमार जी और डायरेक्टर विजिलेंस श्री अमित सिन्हा जी एवं सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अनेकों विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सचिवगण, अतिथिगण, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें हमारे लॉ कॉलेज के, मुझे बताया गया है कि लॉ कॉलेज के विद्यार्थी भी इसमें भाग ले रहे हैं। सभी मेरे लॉ कॉलेज एवं अन्य कॉलेजों एवं अन्य संस्थानों से जुड़े हुए सभी शोधार्थीगण, सभी शिक्षार्थीगण, सभी छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं सभी विजिलेंस के हमारे अधिकारी गणों को, कर्मचारी गणों को, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को कि उन्होंने एक सकारात्मक रूप से, हमने 8 अप्रैल को एक टोल फ्री नंबर 1064 का शुभारंभ किया था और आज तक उसमें 4888, इससे ज्यादा हो गई क्या? अब 5000 का आंकड़ा पार हो गया है और उसमें विभिन्न विभागों एवं सरकारी अधिकारियों जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो हमारा ये अभियान है, और केवल अभियान नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। इस प्रकार से अभी आज से कुछ 3 दिन पहले हम लोगों ने सचिवालय में एक बैठक करी थी जिसमें विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण थे और वो हमारी बैठक थी नशा मुक्ति को लेकर। नशा मुक्ति को लेकर हमने बैठक करी और उसमें हम लोगों ने कुछ आगे के लिए कार्य योजना बनाई
उस कार्य योजना में हमने तय किया कि हम 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाएंगे, ड्रग फ्री देवभूमि बनाएंगे, और उसमें सभी विभागों का योगदान रहेगा। यहां पर भी जैसे विजिलेंस विभाग है, विजिलेंस विभाग के साथ अन्य विभागों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अपने आप में कोई भी विभाग संपूर्ण नहीं होता है। एक विभाग हो, एक व्यक्ति हो, वो अपने आप में सारे काम नहीं कर सकता जब तक को उसको सभी, उस संस्था को, उस व्यक्ति को, जब तक सबका सहयोग प्राप्त न हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा विजिलेंस विभाग सबका सहयोग लेकर इसी प्रकार से पूरी देवभूमि को भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि बनाने का काम करेगा। ये केवल हमारा औपचारिक कार्यक्रम न हो, ये कोई 1064, ये केवल एक नंबर जारी हुआ है ऐसा औपचारिक न हो। जैसे आज देश के अंदर देखिए हमारी बहुत संस्थाएं चल रही हैं इस क्षेत्र में। आज ईडी का काम देख ही रहे होंगे, रोज हल्ला मच रहा है और लोग घबरा रहे हैं ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर। लेकिन जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसने कोई खराब काम नहीं किया है, उसको ईडी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सीबीआई से भी डरने की जरूरत नहीं है। भाई कोई गलत आदमी होगा तो उसको कौन बचा पाएगा? कुछ दिन तक रोका जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक उसको बचाया नहीं जा सकता है। और कोई गलत आदमी सही आदमी होगा तो सही आदमी को फंसाया नहीं जा सकता। क्यों प्रसाद साहब, सही है ना? तो सही आदमी को फंसाया नहीं जा सकता, गलत आदमी को बचाया नहीं जा सकता। ईडी जैसी संस्था, लोग घबराते हैं। घबराता कौन है? भय किसके मन में होता है? जिसने कुछ गड़बड़ किया होता है। जिसने गड़बड़ी नहीं किया तो वो क्यों घबराएगा किसी से? सीबीआई से कौन घबराता? अभी सीबीआई हो जाएगी, पूरा जो है अंदर तक का चिट्ठा निकाल लेगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारी विजिलेंस भी उत्तराखंड की, वह भी ऐसी संस्था बने, वह भी ऐसी संस्था बने। और उसके लिए जो हमारा विजिलेंस है, जैसा अभी इन्होंने अमित जी ने यहाँ पर कहा कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए, मैं मानता हूं कि इसको हम बहुत सशक्त बनाएंगे और इसके लिए जो भी इसके पुनर्गठन के लिए जरूरी होगा, इसके ढांचे को बढ़ाया जाएगा, इसकी अन्य सुविधाओं को बनाया जाएगा। मैडम इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारी ही सरकार ने पिछले दिनों पुलिस के अंदर जो बहुत सारे काम होते थे, उन कामों के लिए पुलिस को कहीं किसी से गाड़ी मांगनी पड़ती थी, कहीं किसी से साधन मांगने पड़ते थे, तो उसके लिए एक फंड की व्यवस्था करी गई थी, जो एक बहुत अच्छा काम था, स्वागत योग्य कदम था। उसी प्रकार से विजिलेंस में भी एक फंड की व्यवस्था, रिवॉल्विंग फंड 2 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए जो है बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो विजिलेंस के अंदर काम करने वाले अच्छे अधिकारी हैं हमारे, जो मेहनत से काम करते हैं, परिश्रम से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, पूर्ण मनोयोग के साथ जो काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन की एक धनराशि की भी दी जाएगी। वो प्रोत्साहन की धनराशि केवल राशि नहीं होगी, वो राशि इसलिए होगी कि वो आगे और अच्छा काम करें, उनको देखकर और लोग अच्छे प्रेरित हों। उसके लिए यह भी व्यवस्था हम लोगों की तरफ से, यहां से सरकार की तरफ से किया जाएगा, उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो विजिलेंस का जो विभाग है, वो ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करे, जो लोग, जिनको अभी मेरे हाथों आपने यहां से सम्मानित करवाया,
मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस पुनीत कार्य में भ्रष्टाचार रोकने में, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को बनाने में, पारदर्शी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो काम किया है। और कितने साल बाद ये धनराशि वापस हो रही थी आज? मैं आज ये घोषणा करता हूं कि ये धनराशि 15 दिनों के अंदर वापस की जाएगी। केवल 15 दिनों, जो भी इस कार्य में उसी में से हो जाएगा। 15 दिन में धनराशि वापस की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारे पास बहुत सारी शिकायतें इसमें 1064 में आ रही हैं और बहुत सारी वो भ्रष्टाचार से संबंधित भी नहीं है। तो उनको अभी रेणु जी यहाँ से बता रही थी कि 1905 में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जो 1064 में आ रही है ना रेणु? उसकी भी समीक्षा हो रही है और जितना जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, वो हमारी प्रतिबद्धता को और हमारी जो डिग्निटी है उसको बढ़ाने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार करेंगे कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, कोई जरूरतमंद हमारे पास आता है, हम उसको जितनी जल्दी रिलीफ दे सकें, जितनी जल्दी उसकी जरूरत को पूरा कर सकें, उसकी समस्या का समाधान कर सकें, अगर हम कर पाते हैं तो ये जरूरी, मतलब मैं कोई विजिलेंस के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, हर परिप्रेक्ष्य में तो उस व्यक्ति को तो जो प्रसन्नता होगी होगी, उसके जीवन में तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम उसके लिए होगा। लेकिन हमारे अपने जीवन में भी जो उसको करने वाले हैं, उसको स्वयं को भी बहुत प्रसन्नता होगी। जब वो रात को अपने घर में जाएंगे तो उनके मन में भी एक संतोष का भाव होगा कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, एक जरूरतमंद को उसकी जरूरत का काम किया, एक जो मैं कहूं कि वो समस्या में उलझा हुआ व्यक्ति था, उसकी समस्या को हमने सुलझाने का काम किया। उसका कोई मोल नहीं है, उसका मोल ये जो मिलने वाला प्रोत्साहन भी नहीं है, यहां से सम्मानित होना भी नहीं है, जो आत्मिक शांति प्राप्त होगी उसका कोई मूल्य नहीं होने वाला है। और वो अकाउंट आपका जो है भगवान के यहां बनने वाला है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो नंदयाल जी, जब हम अच्छा काम करते हैं ना तो वहां एक अकाउंट बनता रहता है और उसमें जो है सब क्रेडिट होता रहता है। क्रेडिट ही होता है। हाँ, और इस धरा में एक पत्ता भी यहां से वहां हिलता है तो उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है। हम सबको कह सकते हैं कई बार कि हमने ये अच्छा कर दिया, खराब करने के बाद भी हम अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे सकते हैं। क्यों वो सब, लेकिन वो प्रेजेंटेशन हमारा अपने लिए होता है या वो सामने वाले के लिए होता है? वो जो हमारे एक एक पल और एक एक क्षण को देखता है दुनिया के, उसके सामने तो एक सुई के बराबर भी इधर उधर नहीं हो सकता है। जितने हमने अच्छे काम करते गए, अच्छे काम करते गए, वो हमारा अकाउंट वहां बनता चला गया, क्रेडिट हो गया हजारों, लाखों, करोड़ों। और ज्यादा अच्छे करे तो वो जो है इस जन्म में तो साकार होगा ही होगा। कहते हैं अच्छे जन्म अच्छे पुण्य काम करे तो वो भी यही दिखाई देते हैं और खराब काम करे तो ये भी दिखाई देते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर आपने जान के अच्छे काम करे तो ये जन्म तो रयाल साहब हमारा जो है सार्थक और सफल होगा ही होगा। आने वाले कई सारे जन्म हमारे सार्थक और सफल होंगे। तो मैं आज के अवसर पर
आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि ये हमारा 1064 उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि बनाने का काम करेगा, जो केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं पूरे भारत को एक नई संस्कृति कि उत्तराखंड के अंदर से जैसे आबो हवा, पर्यावरण, गंगा जी, यमुना जी, चारों धाम जैसे संपूर्ण दुनिया को हमारी ओर आकर्षित करते हैं, वैसे ही जो है भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि की संस्कृति भी पूरे देश और दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। तो आज के अवसर पर मैं इतना कहते हुए कि जैसे हमने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए काम कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, तो 2025 आते आते ये भ्रष्टाचार का समूल विनाश हो जाए, समूल नाश हो जाए। उस दिशा में हमें काम करना है, क्योंकि सारे विभाग रजत जयंती वर्ष 2025 के लिए कोई न कोई कार्य योजना बना रहे हैं, कोई न कोई काम कर रहे हैं। तो मैं आपके यहाँ भी आया हूँ, तो मैं अगली बार जब भी जिस कार्यक्रम में आऊंगा या जिस कार्यक्रम में समीक्षा होगी, तो मैं जरूर पूछूंगा कि 2025 के लिए आपने कौन सा काम किया है जो रजत जयंती वर्ष में पूरा होगा, और रजत जयंती वर्ष में हम ये कह पाए कि हमारे डिपार्टमेंट ने एक इस प्रकार की योजना लाए है जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोग कहें कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ये काम किया है जो हमारे लिए सबके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। और सभी डिपार्टमेंट इस काम में लगे हुए हैं, आप सब इस काम को करेंगे, इतना ही आप सबसे कहते हुए, क्योंकि आज मुझे ज्यादा बोलना नहीं था, लेकिन मैं फोर्स के किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ, ऐसे कार्यक्रम में आता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। मैडम भी हमसे कह रही थी अभी आपको बोलना नहीं है, लेकिन मैं बोल गया ये चोर, आज मेरा पूरा एक जो है इन्होंने वो करवा दिया सीधे किनारे। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये रिवॉल्विंग फंड और ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अब मैं निदेशक सतर्कता महोदय से अनुरोध करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सर से अनुरोध कि डीजीपी सर और अपर मुख्य सचिव महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें।